नमस्कार साथियों, मैं हूं राकेश कुमार जैन और मेरे YouTube चैनल पर आपको सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम आज पढ़ने जा रहे हैं हिंदी की पुस्तक का पहला पाठ, कक्षा 12 इंग्लिश मीडियम की सामान्य हिंदी, जिसका नाम है मकरंद भाग 2। उसका पहला पाठ है सूर्य के बालकृष्ण। तो आज हम इस लेसन को शुरू करेंगे, लेकिन उसके पहले पाठ का अर्थ हम पढ़ाएं उसके पहले हमें कवि का परिचय पढ़ना बहुत आवश्यक होता है। तो आज हम कवि का परिचय पढ़ने जा रहे हैं और कवि हैं सूरदास जी। सूरदास जी के बारे में हम पढ़ें तो आप मेरा आपसे एक अनुरोध कि पूरी वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि लास्ट तक बहुत इम्पोर्टेंट बातें जो उनके बारे में हैं वो हम बताएंगे कि क्या इतने पूरे परिचय के बाद आपको क्या नोट करना है, क्या याद रखना है ना। लेकिन पूरा पढ़ना पूरा सुनना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि भले ही परीक्षा में 4-5 बातें ही महत्वपूर्ण हो सकती हैं परीक्षा के लिए, लेकिन आपके जीवन के लिए बहुत सारी बातें इसमें से उपयोगी हैं, इसलिए पूरा वीडियो ज़रूर सुनें। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। जो ये सामने दिख रहा है ये आपके ही पुस्तक और का ही पेज है और उसमें से ही हम प्रारंभ करते हैं। सूरदास जी भक्ति काल की सगुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि थे। सबसे पहले हम आपको बता दें कि भक्ति काल क्या होता है। तो जो हिंदी साहित्य है उसकी काव्य धाराओं को 4 कालों में विभाग करके बांटा गया है। तो 4 काल कौन से हैं वो? पहला काल है वीरगाथा काल। ज़्यादा हम डीपली नहीं बताएंगे इसको, लेकिन फिर भी आपको जानकारी होना चाहिए। वीरगाथा काल, जिसको आदिकाल के नाम से भी जाना जाता है। फिर दूसरा है भक्ति काल, फिर रीति काल और आधुनिक काल। तो जो सूरदास जी हैं ये भक्ति काल मतलब दूसरे नंबर का जो काल था उसके कवि माने जाते हैं। इसके बारे में डिटेल आप अपनी पुस्तक से देख सकते हैं। भक्ति काल में क्या होता था कि भक्ति के ऊपर ज़्यादा श्रेय दिया गया था, भक्ति के ऊपर ज़्यादा उत्साह था और लोग भक्ति संबंधी काव्यों की रचना करते थे। लेकिन उसमें भी ये सगुण भक्ति धारा के कवि थे। अब सगुण क्या कहलाता है? तो भक्ति काल में 2 धाराएं चलती थीं, सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा। सगुण का मतलब क्या होता है? तो सगुण का मतलब होता है, जैसे सीधा सा अर्थ है गुण सहित सगुण। तो जब ब्रह्म की बात आती है, हर व्यक्ति भारत में कम से कम तो ब्रह्म को तो मानता ही है, भगवान ईश्वर को मानता है। तो उस समय भी 2 प्रकार के विद्वान हुआ करते थे जो ईश्वर को या ब्रह्म को 2 प्रकार से मानते थे। एक वो लोग थे जो ईश्वर को स्वरूपी मानते थे, रूपी मानते थे, रूप सहित आकार सहित। तो उनको सगुण भक्ति शाखा में रखा गया, जिनको अवतार रूप में मान करके और उनको भक्ति की गई, उनकी पूजा की गई। और दूसरे जो विद्वान थे वो ईश्वर को निराकार निरूपी अरूपी मानते थे और वो ईश्वर को पूरे लोक में संसार में व्याप्त मानते हैं। उनका कोई आकार नहीं माना जाता है, उसको केवल शक्ति रूप में माना जाता है, तो वो निर्गुण। तो सगुण भक्ति धारा में 2 कवि प्रसिद्ध हुए हैं, सूरदास जी और तुलसीदास जी। तो यहाँ पर जो सगुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि थे सूरदास जी, और उन्होंने कृष्ण जी की भक्ति की, इसलिए वे कृष्ण के भक्त कहलाते थे। अब उनका जन्म जो था वो वैशाख शुक्ल पंचमी को, ठीक है, यहाँ तारीख की बात नहीं है, यहाँ ये जो हिंदी कैलेंडर है उसके अनुसार यहाँ पर तिथि दी गई है। विक्रम संवत 1535 1535, ठीक है, और ये विक्रम संवत है और सन है 1478 1478, और रुनकता गांव में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। अब अलग अलग विद्वानों का भी अलग अलग सोर्स होता है, उनका परिचय प्राप्त करने का स्पष्ट परिचय कहीं मिलता नहीं है। तो इसमें भी क्या हुआ कि कुछ विद्वानों का मत है कि उनका जन्म दिल्ली के पास सीही नामक ग्राम में हुआ और उनका जो जन्म था वो निर्धन ब्राह्मण परिवार में हुआ था, ठीक है। यहाँ पर उनके माता पिता का नाम नहीं है, लेकिन हम बता देते हैं। उनके पिता का नाम था रामदास और माता का नाम था जमुना दास, ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हैं। सूरदास जी विट्ठलनाथ द्वारा स्थापित अष्टछाप के अग्रणी कवि थे। अब ये लाइनें आप पढ़ेंगे तो आप केवल पढ़ लेंगे, लेकिन आपको समझ नहीं आएगा ये।
तो क्या है, सूरदास जी जो थे विट्ठलनाथ द्वारा, विट्ठलनाथ कौन थे, इनके गुरु थे वल्लभाचार्य, और गुरु वल्लभाचार्य के पुत्र थे विट्ठलनाथ। और विट्ठलनाथ जी ने कृष्ण जी की भक्ति के जो कृष्ण जी की भक्ति करने वाले जो कवि थे उनका एक संगठन बनाया था, ग्रुप बनाया था, जिसमें 8 बहुत बड़े कवि थे जो कृष्ण जी की भक्ति करते थे, काव्य लिखते थे, उसका प्रसार करते थे। तो उन कवियों में ये अग्रणी कवि हुआ करते थे। और वे वृंदावन के गऊ घाट पर जाकर रहने लगे थे। कहा जाता है इनके विवाह भी हुआ था और ये गऊ घाट में जाकर वृंदावन में रहने लगे थे, ये पहले की बात है। तो जब वो रहने लगे थे वहाँ पर ये भक्ति के विनय पद गाते थे, ठीक है। और मतलब जैसे कि आज कोई मुक्तक बनाते हैं, एक काव्य बनाते हैं, कविता बनाते हैं, तो ये भी कोई इनका पहले से, देखिए जो पुराने कवि होते थे वो कवि जो काव्य लिखते थे वो इसलिए नहीं लिखते थे कि हम लिखेंगे तो 700-800 साल पहले इसको स्कूल के कोर्स में रखा जाएगा और बच्चे पढ़ रहे होंगे। वो तो केवल सूरदास जी हों चाहे तुलसीदास जी हों, वो केवल अपनी भक्ति करते थे और भक्ति में जो कुछ लिखते थे वो भगवान के लिए समर्पित हो जाता था। और बाद में जब वो काव्य इकट्ठे होते गए तो उन्होंने उसको लिपिबद्ध कर दिया। तो वही जो थे वो अपनी भक्ति में विनय पद गाते थे और उसमें दैन्य भाव की प्रधानता होती थी कि भगवान तुम बहुत शक्तिशाली हो और हम कमज़ोर, दीनहीन, असहाय लोग हैं, दुखी जीव हैं। तो जब उनकी फिर इसके बाद क्या हुआ, वल्लभाचार्य जी से उनकी भेंट हुई और वल्लभाचार्य जी ने जब उनके पद्यों को सुना, उनके काव्य को सुना जब वो गाते थे वहाँ पर, तो बड़े ही आकर्षित हुए और उन्होंने उनको शिष्य बना लिया और दीक्षित कर दिया। और इसके बाद उन्होंने पुष्टि मार्ग में उनको दीक्षित करके और कृष्ण जी की भक्ति के लिए उनको आदेशित कर दिया। और बाद में वो गोकुल में श्रीनाथ जी मंदिर में कीर्तन करने लगे और आजन्म वहीं पर रहे, ठीक है। अब उनका देहावसान मतलब मृत्यु विक्रम संवत 1642, ठीक है, 1642, और ये हो गया। लेकिन ये विक्रम संवत है, इसको सन में लिखेंगे तो 1583 है, इसमें लिखा नहीं है, आप लिख लीजिए, आपकी पुस्तक में भी लिखा होगा, है, ये गाइड का पेज है, तो आप 1583 यहाँ पर लिख लीजिए। चलिए अब साहित्यिक विशेषताएं हैं, लेकिन इस साहित्यिक विशेषताओं की पहले थोड़ी सी और चर्चा हो जाए सूरदास जी के बारे में। वो ये है कि सब लोग जानते हैं सूरदास जी को अंधा बताया गया है, मतलब उनकी आंखें नहीं थी या फिर जन्म से ही नहीं थी। तो ये दो मत हैं कि सूरदास जी जन्म से ही अंधे थे और कुछ लोग मानते हैं कि वो बाद में अंधे हुए। तो ये क्यों है, क्योंकि जन्मांध होना ये चर्चा में था, ठीक है। लेकिन जब उनके जो सूरसागर जैसे जो काव्य हैं और उनमें श्री कृष्ण जी की जो भक्ति की गई है और बाल्य अवस्था की जो भक्ति की गई है और जो बाल्य लीलाओं का जो वर्णन किया गया है, उन लीलाओं के वर्णन को देखने के बाद तो ऐसा लगता है कि जिसने कभी किसी बालक को देखा ना हो, उसकी हरकतें ना देखी हों, उसके खेलने का तरीका ना देखा हो, तो वो उनके एक छोटी छोटी हरकतों पर काव्य कैसे लिख सकता है। तो यदि वो जन्मांध होते तो वो किसी कोई देख नहीं सकते थे, बालक को देख नहीं सकते थे। ये यहाँ पर ये बात नहीं हो रही कि कृष्ण जी को देखा होगा, यहाँ पर सामान्य बालक को भी देखा होता तब तो वे उसकी कल्पना कर पाते। तो यहाँ पर इसलिए कई लोग उनको जन्मांध नहीं मानते हैं, वो सोचते हैं कि बाद में अंधे हुए। और इसके बारे में एक किंवदंती भी है, वो भी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि कहा जाता है कि जब ये युवक थे, ठीक है, तो वे एक बार अंधे नहीं थे उस समय, और जब वो एक बार किसी नदी के किनारे अब अपने ही धुन में गाते हुए उधर से निकले तो वहाँ पर एक सुंदर स्त्री, रूपवती स्त्री को देख करके, किसी युवती को देख करके वो मोहित हो गए, उस पर आकर्षित हो गए। और इतने आकर्षित हो गए कि वो धीरे धीरे वो पानी भर के जब वो घर जाने लगी तो पीछे पीछे उसके घर चले गए। और जब वो स्त्री घर पहुंच गई और जब इन्होंने
बाहर से दोबारा वहाँ पर जा कर के द्वार पर और दरवाज़ा खटखटाया तो सामने देखा कि वहाँ उसके पति भी थे। तो जो पति को देख करके उनका बिल्कुल मानसिक संतुलन थोड़ा सा वैसे ही हो गया और उन्होंने सोचा कि अरे ये मैं क्या पाप करने जा रहा था कि एक शादीशुदा स्त्री के पीछे पीछे मोहित होकर के मैं उसके घर तक चला आया उससे बात करने के लिए। तो ऐसा कुछ जब हुआ ये वाक़या तो उनको अपने आप में ग्लानि हो गई और उन्होंने पूरा दोष दिया अपनी आँखों को। ये मैं ये बता रहा हूँ, ये किंवदंती है, ये प्रामाणिक है या सही में ऐसा हुआ था मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूँ। ये गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको भी पढ़ने मिल जाएगा। तो ये है कि उनको अपनी आँखें जो थीं उन पर उनको दोष दे दिया उन्हें कि ये आँखें ही हैं जिसने मुझे भक्ति करते हुए, जब उस समय वो नदी के किनारे भक्ति में लीन थे, काव्य बना रहे थे और जब उन्होंने देखा तो वो आकर्षित होकर के भक्ति भूल करके इधर आ गए। तो उनको लगा कि ये तो बहुत बड़ी बात है, इन आँखों ने ही मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। तो उन्होंने स्वयं ही अपनी आँखें फोड़ ली थीं। तो ये किंवदंती भी आती है। अब दूसरी बात आती है इनके बारे में कि तुलसीदास जी भी उसी समय के हैं और एक बार तुलसीदास जी की भेंट सूरदास जी से हुई थी, वो भी इनसे काफ़ी प्रभावित हुए थे। इस कारण से उन्होंने तुलसीदास जी ने भी एक फिर श्री कृष्ण गीतावली की रचना की और ये हो गया। और दूसरा एक और वाक़या है कि ये चूँकि बहुत बड़े कवि थे और दिल्ली के बादशाह उस समय अकबर थे ऐसा, तो उन्होंने अपने राज्य में इनसे खुश हो करके उनको हाकिम के पद पर इनको विराजमान किया था। हालांकि बाद में कुछ लोगों ने उनके कान भर दिए राजा के और झूठी अफवाह फैला करके और उनको जेल में भी डलवा दिया था। बाद में अकबर ने फिर से बाहर निकाल दिया था। तो ये बहुत सारी बातें हैं, इनके बारे में अपन एक बार सुनना और जानना ज़रूरी है ना। तो आगे चलते हैं, साहित्यिक विशेषताएं। तो साहित्यिक विशेषताओं में क्या है कि जन्मांध वाली बात तो हमने बताई थी। तो ऐसा कहा जाता है, ठीक है, वे बहुसुत अनुभव संपन्न विवेकशील और संवेदनशील व्यक्तित्व के स्वामी थे। बहुसुत मतलब बहुत ज्ञानी, ठीक है, अनुभव भी बहुत था उनके पास और विवेकशील भी थे, संवेदनशील। परंतु उनके काव्य में प्रकृति और श्री कृष्ण की लीलाओं आदि का वर्णन देखकर ऐसा प्रतीत नहीं होता कि वे जन्मांध थे, जैसा कि हमने पहले बता दिया है, ठीक है। श्री कृष्ण के जन्म से लेकर के मथुरा तक जाने की जो कथा है श्री कृष्ण जी की, वह कथा कृष्ण जी की विभिन्न लीलाओं से संबंधित अत्यंत मनोहर पदों की रचना उन्होंने की है। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन उनकी सहजता, मनोवैज्ञानिकता और स्वाभाविकता के कारण अद्वितीय है। अद्वितीय का मतलब होता है जिसका दूसरा ना हो, मुकाबला करने वाला। तो जो उन्होंने बाल लीलाओं का वर्णन किया है तो वास्तविकता में यदि हम कहें तो वो अद्वितीय ही हैं और बहुत ही सहज मतलब होता है कि स्वाभाविक से, मतलब ऐसा नहीं कि उन्होंने बहुत मेहनत करके उसको क्रिएट किया हो, है ना, सहजता से बिल्कुल नॉर्मली वो सब उन्होंने वर्णन किया है। और मुख्यतः ये वात्सल्य रस के कवि रहे हैं, श्रृंगार भी इनका रस रहा है और शांत रस भी इनका माना जाता है। 3 रस है ना इनके काव्य में आते हैं। वात्सल्य, माधुर्य, सख्य भाव की धारा सतत प्रवाहमान रही है। सख्य भाव मतलब मित्रता का भाव, ठीक है। अब हम इनकी रचनाओं के बारे में बात करते हैं। तो 3 रचनाएं इनकी मुख्य हैं, सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। और अपना जो पाठ है वो है सूरसागर से, ठीक है। तो सूरसागर के ही 3 पद्य अपने में हैं। सूरसागर के बारे में कहा जाता है कि इसमें 1,00,000 पद्य थे, ठीक है, लेकिन वर्तमान में इसमें से 8,000 ही उपलब्ध हैं। तो उसी में से हम सब पढ़ते हैं। अब इनकी भाषा शैली के बारे में समझें तो इनकी ब्रजभाषा है, ठीक है। साधारण बोलचाल की भाषा को इन्होंने परिष्कृत करके उसको साहित्यिक रूप प्रदान किया। उस समय जो भाषा चलती थी, देखिए बोलने की भाषा अलग होती है और साहित्य की भाषा थोड़ी सी सुधरी हुई होती है। हम लोग भी जो कुछ बोलते हैं लेकिन जब उस लिखने बैठते हैं तो
उस भाषा में और बोलने की भाषा में फ़र्क होता है। तो सूरदास जी ने भी बोलचाल की भाषा को थोड़ा सा अच्छा बना करके और साहित्यिक भाषा उसको बनाया। उनके काव्य में ब्रज भाषा का स्वाभाविक, सजीव और भावानुकूल प्रयोग है। अब इन शब्दों को थोड़ा सा यदि आप समझना चाहें तो स्वाभाविक मतलब नेचुरल, ठीक है, जो जैसा है वैसे ही उनने कोई बड़ा चढ़ा के वर्णन नहीं किया। सजीव का मतलब होता है कि जब आप उसको पढ़ना या सुनना चालू करेंगे उन काव्यों को तो आपके दिमाग में अनायास ही एक चित्र उभर के आ जाएगा, ऐसे लगेगा मानो सामने ही कुछ हो रहा है, तो वो सजीव कहलाता है। और भावानुकूल, आप जो उन्होंने भाव देना चाहे जिस काव्य में आपके अंदर वो भाव उत्पन्न होने लगेंगे। तो और जो वर्णन है वो भाव के अनुसार वर्णन है। इस प्रकार से अलंकार विधान में यदि बात करें तो बहुत ही उत्कृष्ट इनका अलंकार, मतलब अलंकार का विधान का मतलब है अलंकारों को प्रयोग करना काव्य के अंदर, ठीक है। तो इनका उत्कृष्ट प्रयोग है अलंकारों का। इसमें शब्द चित्र उपस्थित करने एवं प्रसंगों की वास्तविक अनुभूति कराने की पूर्ण क्षमता है। क्या कह रहे हैं? शब्द चित्र उपस्थित करने, शब्द चित्र शब्दों के माध्यम से ही चित्र बना लेते हैं, कोई पेंसिल की ज़रूरत नहीं होती है। आप शब्द पढ़ते जाएंगे, आपके दिमाग में चित्र बनता जाएगा। और प्रसंगों की वास्तविक अनुभूति कराने का, जब आप पढ़ते जाएंगे तो आपको एकदम अनुभूत होता चला जाएगा। तो ये उनकी एक काव्य की क्षमता है। उनके काव्य में अनेक अलंकारों के साथ जो उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा, रूपक, इनका प्रयोग किया गया है। उनकी भाषा में मुहावरों और लोकोक्तियों का सहज प्रयोग हुआ है, ठीक है। सूर के सभी पद गेय हैं। गेय मतलब गाने योग्य हैं, गद्य में नहीं है, सारे पद्य में हैं, गा सकते हैं अपन। और किसी ना किसी राग से संबंधित हैं। राग जो जब हम म्यूजिक, जब शास्त्रीय संगीत उसका जब अध्ययन करते हैं तो उसमें जो राग होती हैं तो इनके जो पद्य हैं वो किसी न किसी राग से जुड़े हैं, है ना। तो पदों में काव्य और संगीत का अपूर्व संगम मिलता है। और फिर इनका महत्व, तो हिंदी साहित्य में सूरदास का महत्वपूर्ण स्थान है। सगुण कृष्ण भक्ति धारा के महत्वपूर्ण कवि हैं, ठीक है। और त्रिवेणी, इन भक्ति, काव्य और संगीत, देखो इन्होंने भक्ति भी की है, काव्य भी है उसमें और संगीत भी है, तो तीनों का मिक्सर है त्रिवेणी जिसको कह दिया। कृष्ण की बाल छवि, स्वभाव, बाल क्रीड़ाओं आदि का सरल सहज माधुर्य पूर्वक वर्णन किया गया है। बिल्कुल माधुर्य मतलब मनोहर। उनके काव्य में बालक कृष्ण के प्रति नंद यशोदा के स्नेह का हृदयग्राही चित्रण दृष्टिगोचर होता है, हृदय को ग्रहण करने वाला चित्रण। उनका वात्सल्य वर्णन विश्व साहित्य की अमूल्य निधि है, ठीक है। हिंदी साहित्य जगत में सूरदास जी सदा सूर्य की भांति प्रकाशमान रहेंगे। तो अब इसमें से ये अपन ने तो पूरा परिचय उनका समझ लिया, लेकिन अपन को यदि परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो हमें 2-3 चीज़ें, 4 चीज़ें हैं वो याद रखनी हैं। पहला तो ये भक्तिकाल के कवि हैं, सगुण भक्ति धारा के हैं। दूसरा, इनका जन्म और मृत्यु का सन 1478 और 1583, ठीक। दूसरा कि इनका जन्म रुन्नकता गांव और सीही नामक गांव, ये 2 माने जाते हैं। सारस्वत ब्राह्मण परिवार इनका है। तीसरा, इनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य, ठीक। और अष्टछाप के अग्रणी कवि थे। यदि कभी कोई परिचय लिखने के लिए आ जाए तो कुछ पॉइंट अपन को याद होना चाहिए जिसके आधार पर अपन मन से भी कुछ लिख सकें। और तीसरी बात, इनके बारे में जो किंवदंतियाँ हैं या जो है कथानक वगैरह, ये भी थोड़ा सा अपन को याद होना चाहिए। और महत्वपूर्ण बात, इनकी 3 रचनाएं, सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी, इनके नाम तो अपन याद कर ही लें, ठीक है। और जो अपना जो पाठ है वो सूरसागर से है। और इनकी भाषा शैली ब्रजभाषा है, इसको इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना है। और तीसरी बात, अलंकार विधान, इनमें उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक आदि अलंकार हैं, ठीक है। तो ये 3-4 बातें हैं जो अपन को याद रखनी हैं। तो चलिए, मुझे लगता है कि इतना परिचय काफ़ी है। और भी यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारे पास अंतर्जाल है, इंटरनेट है, बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो चलिए, आपके लिए इतना ही काफ़ी है। चलिए, नमस्कार दोस्तों। अब आप लोगों को यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल भी सब्सक्राइब कर लें।